मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजय जी, राष्ट्रीय महामंत्री विजय जी, हमारे युवा नेता और राष्ट्रीय सेक्रेटरी माननीय वरुण गांधी जी, लोकप्रिय सांसद माननीय राजन गोविंद जी, हमारे दूसरे सांसद रमन डेका जी, संगठन के प्रमुख पी चंद्रशेखर जी, विधानमंडल में हमारे नेता मिशन रंजन दास जी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण और उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले आप इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित हो, इसलिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं आज दूसरी बार आसाम में आया हूं। पहली बार जब मैं आया था तो गुवाहाटी में आया था और 2 दिन का कार्यक्रम मेरा था। आज मैं आपके बीच में आया हूं। आसाम की जनता की चेहरे की तरफ देख रहा हूं। जब हेलीकॉप्टर से आ रहा था, जब ब्रह्मपुत्रा का पानी, उसका बाढ़ मैं देख रहा था और मैं कल्पना कर रहा था कि आपको किस प्रकार के दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। क्या ये बाढ़ रोका नहीं जा सकता? गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बाढ़ के कारण करोड़ों का नुकसान होता था, तो गुजरात के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने नदियों को इंटरकनेक्टिविटी ऑफ रिवर्स, नदियों को जोड़ने का काम किया। गुजरात में बाढ़ नहीं आता तो गुजरात के किसानों को खेती के लिए पानी मिलता। वहां कृषि दर 14% हो गया। पर आसाम में क्यों नहीं हो पाया? 1947 से लेकर आज तक 63 साल का जमाना बीत गया है। कांग्रेस ने वादे किए थे, कभी 20 कलमी कार्यक्रम आया, 5 कलमी कार्यक्रम आया, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। किसकी गरीबी दूर हुई है? आम आदमी की गरीबी दूर हुई है। आज तो हालत ऐसी है कि हमारे देश में हर साल 58,000 करोड़ रुपए का अनाज सड़ता है, पर हमारे गरीब एक समय की रोटी नहीं खा सकते। ये देश की हालत है। देश के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि आप कम से कम 58,000 करोड़ का अनाज देश में सड़ रहा है, इसके बजाय, ये सड़ने के बजाय गरीबों को बांट दो, मुफ्त में दे दो। तो हमारी कांग्रेस सरकार इस बात को मान्य करने के लिए तैयार नहीं है। अनाज सड़ता है तो सड़ने दो, गरीब आदमी भूखा मरता है तो मरने दो, पर गरीबों को अनाज देने के लिए हमारी कांग्रेस की सरकार तैयार नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री आसाम से चुनकर गए। मैं उनको सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, आप जवाब दीजिए कि आपके कार्यकाल में युवाओं को रोजगार मिला? अगर मिला है तो कितने युवाओं को रोजगार मिला, इसका हिसाब दीजिए। गरीबों की संख्या बढ़ी है कि कम हुई है, उसका जवाब वो दे नहीं सकते। हमारे योजना आयोग में 5 कमेटियां आई थी। तेंदुलकर कमेटी, सक्सेना कमेटी, अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी, वर्ल्ड बैंक कमेटी, एशियन बैंक कमेटी,
पांचों कमेटियों की रिपोर्ट मिले हैं और रिपोर्ट बताते हैं कि हिंदुस्तान में 82 करोड़ की आबादी ऐसी है कि जिनका रोज का इनकम केवल 20 रुपए है। मुझे बताइए कि 20 रुपए प्रतिदिन अगर उत्पन्न होगा, इनकम होगा, तो गरीब आदमी इस महंगाई में कैसे जी सकता है? गरीबों को राहत देने के बजाय गरीबों को मिटाने का कार्यक्रम शुरू है। 10 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। युवा बेरोजगार है। अगर सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी ने अगर रोजगार दिया है तो केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, विधायकों को और मंत्रियों को रोजगार मिला है। आम जनता तो कंगाल बनती जा रही है। कांग्रेस के नेता मालो माल हो गए, उनकी गरीबी दूर हो गई, पर आम गरीब आदमी आत्महत्या करने के कगार पर खड़ा है। महंगाई आसमान पर जाकर पहुंची है। मेरे सहयोगी विजय जी बोल रहे थे, तब मैं कह रहा था कि दाल ने तो सेंचुरी मार दी है, शक्कर ने बीच में हाफ सेंचुरी मार दी थी और तेल सेंचुरी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। ये सरकार की नीति है। आज गरीब गरीब हो रहा है। दुनिया के धनवानों के लिस्टों में कुछ 5-6 भारतीयों का नाम आ रहा है। शहरों में बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, पर गांव के गरीब लोग, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्या इस देश के भविष्य का क्या होगा? ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। एक धनवान देश है पर जनता भूखी और कंगाल है। इसका कारण क्या है? बहनों और भाइयों, ये किसानों की आत्महत्या, ये बढ़ती हुई महंगाई, ये बढ़ती हुई बेरोजगारों की संख्या, लगातार घुसने वाले घुसखोर और कानून और व्यवस्था को जिस प्रकार से समाप्त हुई स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? इसका संबंध आपकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से नहीं है। इसका संबंध रॉन्ग पॉलिसीज, रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड बैड गवर्नेंस से है। गलत नीतियों के साथ इसका संबंध है। भ्रष्ट प्रशासन के साथ इसका संबंध है। आसाम के सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, अरुणाचल में भ्रष्टाचार हुआ, सीबीआई की इंक्वायरी के लिए शुरू है। क्या किया है सीबीआई ने? मैंने तो सीबीआई का नाम कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन करके रखा है। ये यूपीए सरकार का सबसे बड़ा अलायंस पार्टनर है। जब कांग्रेस पार्टी और यूपीए सरकार अड़चन में आती है तो विपक्ष के नेताओं को डराने के लिए सीबीआई के फाइल का उपयोग किया जाता है कि हमको मदद करो, नहीं तो आपको अंदर डाल देंगे। विपक्ष के